की कार्रवाई में कि टोटल WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और टोटल STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उनकी रेशो क्या है, क्या उसका जो सही मापदंड है उसके हिसाब से हम सफिशिएंट STP बना रखा है या नहीं बना रखा, और अगर नहीं बना रखा तो क्या कोई अंडर प्रोसेस में है, और प्रोसेस वाला अगर है तो वो कितने समय तक हमारा पूरा हो जाएगा। आदरणीय मंत्री शहर की जो पॉपुलेशन है वो 4,27,307 है, और उसका जो वर्तमान जो पानी की जो सप्लाई है 155 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से दी जा रही है, और उसके अनुसार 52.98 MLD सीवरेज उत्पन्न होता है, और शहर की जो हमारा प्लांट लगा हुआ है वो 59 लगा हुआ है, और 3 मलशोधन संयंत्र लगे हुए हैं, और समय समय पर कस्बे में एक हाइड्रोलिक मशीन और एक सुपर शक्कर मशीन भी है, अगर कहीं रुकावट होती है तो उसको दूर करने के लिए। और जो हमारा इस टाइम जो सीवरेज जनरेट हो रहा है वो 52 MLD का जनरेट हो रहा है, और जो STP पर पहुंचता है वो 50 MLD तक पहुंचता है। और फिलहाल जो हमारा जो सिस्टम है सीवरेज का वो ठीक है, लेकिन आगे जो 90% पॉपुलेशन जो कवर है सीवरेज से, और जो बाकी की 10% बची हुई उसके लिए एक अलग से 5 MLD का जो STP है वो गंगवा राजगढ़ रोड पर बन रहा है, जिसकी लागत 5 करोड़ है, और वो 13/4/21 को शुरू हुआ है, और 12/10/22 तक वो कंप्लीट होने की संभावना है। इसी तरह एक और STP जो कि अमरूद के तहत बन रहा है, ULBD उसको बना रहा है, तो उसके अंदर भी 71 करोड़ रुपए और 21 लाख रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, और इसके अंदर 59 किलोमीटर की जो सीवर लाइन डिफरेंट टाइप्स की हैं, साइज़ की हैं, वो बिछाई जाएंगी, और ये 8 लाख का MLD STP जल्दी ही बन जाएगा, और इसके बाद पूरे शहर में किसी तरह की कोई दिक्कत STP सीवरेज की नहीं रहेगी। ये विधायक जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक सेक्टर 14 और 33 के लिए भी जो बन रहा है 15 MLD का, उसकी टाइमलाइन हमें बताएंगे कि भाई वो कब तक बन जाएगा। ये भी जल्दी ही 3-4 महीने के अंदर बन जाएगा, और बाकी का आपके सीवरेज की वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, जितना जरूरत उससे पहले ऑलरेडी फालतू है, और ये भी बन जाएगा। धन्यवाद। श्री सीताराम यादव जी। 76 Answer is laid on the floor of the house. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे, अटेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव बाघोत तथा खेड़ी तलवाड़ा में, जिसकी आबादी 10,000 है, सीवरेज उपचार संयंत्र तथा सीवरेज प्रणाली स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ तो उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही वो तथ्य कुछ और बोलते हैं। बाघौत की जनसंख्या 5,228 है, खेड़ी की 6,457 है, और तलवाड़ा की 1,631 है। मगर महाग्राम योजना के तहत जहाँ गांव में सीवरेज लगते हैं उसकी जनसंख्या निर्धारित 10,000 से ऊपर की है, जिसके अंदर हमारे प्रदेश के 108 प्लस गांव आते हैं। मगर 1 जनवरी 2022 से जनसंख्या अभियान शुरू होगा, और जैसे ही उसके आंकड़े आएंगे, प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब महाग्राम योजना को भी 3 हिस्सों के अंदर हम बनाने का काम करेंगे। 10,000 से ऊपर की आबादी वाले गांव के अंदर तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। 8,000 से 10,000 की आबादी वाले को दूसरी FSTP की सुविधा के साथ उसको भी अपग्रेड किया जाएगा, और 5,000 से 8,000 वाले गांव को भी इस पॉन्ड अथॉरिटी एक नई परियोजना के साथ इसको टेकअप करेगी। जैसे जनसंख्या के आंकड़े आएंगे, माननीय विधायक को वो आंकड़े भी दे दिए जाएंगे, और उस पर काम भी शुरू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अटेली विधानसभा में 9 गांव सेड़ंग, बाघोत, खेड़ी तलवाड़ा,
दो इकट्ठे गांव हैं जी, उनकी आबादी 10,000 से भी ज्यादा है। खेड़ी, धनुंदा, भोजावास, दोंगड़ा हीर, काटी और मिर्जापुर बाछोद, जिनकी अब आबादी लगभग 10,000 के आसपास है। तो मेरा उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन 9 गांवों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उससे गंदे पानी को साफ करके किसी नदी नाले में या किसी एग्रीकल्चर पर्पज से यूज किया जाए। इन सभी गांवों में 8-8, 10-10 एकड़ जमीन में गंदा पानी भरा हुआ है, लोगों को बहुत भारी परेशानी हो रही है और साथ जो लगते हुए मकान है उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो मेरा उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन 9 गांवों में तो कम से कम सीवरेज सिस्टम से महाग्राम योजना में जोड़ दिया जाए और सीवरेज सिस्टम इन गांवों में लगाया जाए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर इन पानी को साफ करके एग्रीकल्चर में यूज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जहां माननीय सदस्य ने बात कही बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि आज के दिन गांव के जो तालाब हैं, जोहड़ हैं, वो पहले से बहुत ज़्यादा बदतर हालत में पूरे प्रदेश भर में हुए और इसलिए पॉन्ड अथॉरिटी को भी आदेश दिए गए हैं और HRDF से भी स्पेशल बजट डाइवर्ट किया जा रहा है, जो केवल मात्र हमारे जो तालाब हैं उनके सफाई और उनके सौंदर्यीकरण पे काम करेगा। और विधायक ने जो गांव बताए हैं उनकी भी डिटेल रिपोर्ट जल्द मंगा के उन पे भी काम शुरू करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुभाष गांगुली जी। अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्वेश्चन का जवाब तो नाम में दिया है। नंबर तो बोलिए। नंबर तो बोल दिया, 13-17 है, हाँ जी। लेकिन जवाब तो आया हुआ था जी। तो मेरा सर, डिटेल्ड आंसर इज लेड ऑन द फ्लोर। अब बोलिए। उप मुख्यमंत्री जी, मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है और हक भी है आपके ऊपर कि इस मार्ग को यदि 4 लेन ना किया जाए तो कम से कम 10 मीटर चौड़ा, ये 7 मीटर चौड़ा है, इसको 10 मीटर चौड़ा जरूर किया जाए। और जीन से सफेदों का तो आपके पास एस्टिमेट भी आया हुआ है, जीन से सफेदों का तो आपके पास एस्टिमेट भी आया हुआ है, तो इसको सफेदों से पानीपत को भी 10 मीटर चौड़ा किया जाए। और जो बाईपास शहर का जो एरिया था उसमें जो 4 लेनिंग का काम 1 साल से रुका हुआ है उसको भी पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य थोड़े से अपडेटेड नहीं रहते। ऑलरेडी एस्टीमेट अप्रूव भी हो चुका है, काम भी शुरू हो चुका है, जींद शहर में 4 लेनिंग कंप्लीट भी हो चुकी। जहां जींद सफेदों की बात है, सफेदों की बात करें, उसके अंदर पेड़ कटने हैं, फॉरेस्ट की परमिशन बीच बीच में रिक्वायर्ड होती है, मगर उस पर भी काम जारी है। और उसके साथ साथ बताना चाहूँगा, क्योंकि NH या स्टेट हाईवे इसको कन्वर्ट करने से पहले हमारे सरकार का ये प्रयास है कि जो डवाड़ी से लेके पानीपत एक एक्सप्रेसवे बनना है, जिसके लिए केंद्र ने 80 लाख रुपए की DPR तैयार करने की मंजूरी भी दी, उस पर कार्य भी चल रहा है। जैसे ही वो नेशनल हाईवे बनेगा, जो डवाड़ी से लेके पानीपत तक ईस्ट वेस्ट हरियाणा को कनेक्ट करेगा, जिसमें 7 नेशनल हाईवेज के बीच में कनेक्शन भी होंगे, उसके बाद इसकी जरूरत भी शायद हमें ना पड़े, क्योंकि ट्रैफिक जो हैवी है वो ऑटोमेटिकली उस नेशनल हाईवे पे डाइवर्ट हो जाएगा। सफेदों शहर का जो एरिया है वो 1 साल से रुका हुआ है सर, आधा हो रहा है, आधा रुका हुआ है, जो शहर के एरिया का बाईपास से लेकर जो RC ब्रांच तक का था। ऐसा कोई कार्य रुके तो उसको दिखा के उस पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री बलबीर सिंह जी। नहीं श्रीमान जी। सही। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरे हल्का इसराना में गांव सिंहपुरा से लेकर बोड़ी तक कोई भी निकासी के जो 2 नाले हैं उनमें निकासी नहीं होती है। नाले पूरे भरे हुए रहते हैं, जिस कारण सड़क पर पानी भी रहता है और बारिश के टाइम में तो बस्ती, जो दोनों तरफ बस्ती लगती है, उन घरों में पानी घुस जाता है। लोगों का बड़ा नरकीय जीवन है। और आपने को जो ये रिपोर्ट जिस भी अधिकारी ने दी, मेरा मानना वो गलत है, क्योंकि मैंने कल भी वो चेक कराया। रविवार को मैं खुद भी वहां गया था और सड़क टूटी हुई है। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नाम एक दरखास्त लिखी थी
उसको बनाया गया, परंतु मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी वो बनाई ऐसे कि वो दोबारा फिर ऐसी ही होने वाली है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं स्पीकर साहब, यहां से लगभग 5-7 गांव के व्यक्ति इस रास्ते से गुजरते हैं, क्योंकि इसी रास्ते पे अगली तरफ रिफाइनरी है, और रिफाइनरी में जो भी हमारे भाई बहन अधिकारी काम करते हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। जब इस रास्ते पर पानी हो जाता है तो आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, दूसरे रास्तों से रिफाइनरी के अंदर आना पड़ता है, जो वो रास्ते काफी लंबे पड़ते हैं। इसलिए स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इन नालों की निकासी गांव से थोड़ी सी दूर, लगभग 1.5-2 किलोमीटर गांव काबड़ी लगता है, और काबड़ी के पास एक गंदा नाला है जिससे निकासी होती है। तो इन नालों का निर्माण करवाकर उस नाले में डाला जाए जो काबड़ी वाला नाला है, ताकि लोगों को सुख मिल सके, राम मिल सके, लोगों को वहां गुजरने से कोई दिक्कत न हो। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करता हूं, और मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इसको नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, और करेगी तो कब तक करेगी, मैं पूछना चाहता हूं जी। नहीं, ये एक उनकी अपनी विधानसभा की समस्या है, उसका प्रश्न एक हो गया जी, एक ही है। हाँ, हाँ सर, हमारा और इनका गांव बिल्कुल एकदम साथ मिलते हैं। जो बलबीर सिंह जी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इनके 3-4 गांव मेरी बिल्कुल विधानसभा के बीच में ही पड़ते हैं, किस्म से इनके आजू बाजू फिर मेरी विधानसभा शुरू रहती है। ऐसे ही हमारा गांव एक गढ़ी सिकंदरपुर है, उस गढ़ी सिकंदरपुर दोनों नहरों के बीच में है। ऐसे ही जिस गांव का नाम ठाणा का नाम लिया वो भी दोनों नहरों के बीच में। अब स्थिति है कि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था वहाँ पे है नहीं। इनका सुझाव ये है कि अभी नाले बना के उस पानी को, जो काबड़ी की तरफ से जो एक ड्रेन आई है जिसमें हमारा ड्रेन नंबर 2 बोलते हैं, उस ड्रेन नंबर 2 में हमारा इन गाँव का पानी भी चला जाए। मैं भी इसमें भाई का मुख्यमंत्री जी से कि हमारे ड्रेनेज बनवा के ड्रेन नंबर 2 में मंत्री जी के उसमें पानी हमारा छड़वा है। अध्यक्ष महोदय, पानी निकासी का विषय रखा। हमारे हरियाणा के अंदर पानी की वैसे भी कमी है। हरियाणा सरकार ने जहां जहां भी एसटीपी से लगा करके सिंचाई के काम में ले करके उसकी योजना बनाई है, और पानी जो है गांव का नाले में डालने का हमारे पास अभी कोई विचार नहीं है। अगर ये जमीन उपलब्ध करा दें तो उस पानी को तालाब में साफ करके सोलर लाइट लगा करके माइक्रो इरिगेशन से खेती के काम के लिए हम प्रावधान कर देंगे। माननीय स्पीकर महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां कई गांवों का पानी उस गंदे नाले से, जहां भी वो गंदा नाला समाप्त होता है या पानी जहां भी डलता है, तो महिपाल जी कह रहे हमारे हल्के के 4 गांवों का पानी भी उस गंदे नाले में चला जाएगा, जो पहले जाता हमारा भी वहीं चला जाएगा। हमारा अलग तो कोई है नहीं है, पहले भी तो पानी जा रहा हो गंदा नाला, पहले भी तो जी कहीं पहुंच रहा है। अध्यक्ष महोदय बताया है कि हमारी योजना ये है कि जहां इवन बड़े बड़े शहरों में भी पानी को बर्बाद ना करें, एसटीपी के पानी को भी उसको शुद्ध करके सिंचाई के काम में लाने के लिए हमने योजना बनाई है। और इनके गांव में अगर ये कोई ऐसा जगह दे दें जहां पानी इकट्ठा करके उसको हम सिंचाई के लिए योजना में बना करके पानी का सदुपयोग भी हो जाएगा, इनकी समस्या भी दूर हो जाएगी। ये जो माननीय स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हमारे वो जो गांव है बिल्कुल गरीब गांव है, उन गांव में जो तालाब भी है बहुत छोटे छोटे से तालाब हैं। एक गांव में तो गढ़ी सिकंदरपुर में तो शायद तालाब भी नहीं है। हमारा निवेदन ये है कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि चाहे हम लोग उस पानी को इरिगेशन की तरफ लेके जाए, चाहे दूसरे किसी पर्पज़ में ले, मगर उनकी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही किसी भी एंगल से। कोई उनके लिए ज़मीन, कोई अगर आप एक्वायर करके उसमें कोई एसटीपी लगा के अगर आप उस पानी को इरिगेशन में भी देंगे तो कुल मिला के उस समस्या का समाधान करना है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर साहब ये निवेदन है कि उन गाँव का एक बार पर्सनली तौर पर ले जाके विभाग एक बार सर्वे करे, और सर्वे करके उसका निराकरण कैसे हो सकता है इस पे एक बार जरा गंभीरता से विचार करें। स्पीकर महोदय, जो ये मेरा गांव है ना जी, सिंह प्रापोड़ी,
ये रिफाइनरी जब चालू हुई, रिफाइनरी का जब वो लगे हो वहां, तो इसको शिफ्ट किया गया था। इस गांव में तालाब नहीं है और कोई भी सरकारी जमीन इसमें, पंचायत की जमीन इसमें नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं मंत्री जी, उस गांव में जमीन नहीं है, तालाब भी नहीं है, तो क्या इसको आप बनाना चाहती हैं, सरकार बनाना चाहती है, या इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दें, जैसे जिएंगे जी लेंगे, जैसे मरेंगे मरेंगे? स्पीकर सर, मैंने पहले जैसा बताया कि हमारे सरकार की नीति ये है कि जहाँ जहाँ मंत्री जी, सीवरेज का सरकार पानी की है, नीति तो बड़े होगी, शहर में समस्या का है, समाधान होना गाँव में चाहिए भी ना। है, और इनके अब ये समस्या हरियाणा जो के है, अंदर जो पानी का अगर यहाँ पर कोई जो आप कह रहे हैं जमीन अवेलेबल नहीं है, ये बता रहे हैं कि जोड़ अवेलेबल मैं नहीं से है, कहूंगा कि जहाँ कहीं जमीन ढूंढ करके कोई अगर योजना जमीन बना नहीं है के तो वो दे पानी देगा। वैसे ही जाता रहेगा। नहीं, गाँव के कोई ना कोई स्कीम वहां पर ले जा करके उसको दिखाइए कि क्या हो सकता है। स्पीकर सर, हरियाणा के सारे गांव में सीवरेज की प्रावधान तो अभी कर रहे हैं, अभी तक तो है भी नहीं किसी गांव में। पहले हमने महाग्राम में बड़े गांव लिए, उनमें योजना